अगर गलती से कहीं मिल जाए तो चप्पल निकाल कर प्रमोद प्रेमी को चप्पल चप्पल ऐसे लोगों को चप्पलों से नहीं, कहीं समाज में मिल जाए तो लाठी से मारना चाहिए। और समाज के एक ऐसे कीड़े हैं ना जो पनप रहे हैं और आगे चल के समाज को खा जाएंगे। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। कहते हैं ना कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को किस तरीके से बदनाम किया जाता है, किस तरीके से उसकी छवि खराब की जाती है। प्रमोद प्रेमी ने साफ तौर पे उसको दर्शा दिया है। सच तक की एक एंकर ने क्या ज़बरदस्त उनको जवाब दिया कि ऐसे सिंगरों को चप्पल चप्पल मारना चाहिए। जब स्टेज पे जाते हैं तो वो बाप की बपौती वो समझ लेते हैं कि कोई एक्ट्रेस है, कोई युवा कलाकार है। वो अपने समझते हैं ना कि इस तरीके की अश्लीलता अगर वो फैलाएंगे और इस तरीके की हरकतें वो करेंगे तो उनका नाम होगा और वो वीडियोस मिलियन में जाएंगी, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यूज़ पाने के लिए। और समाज आप देखेंगे विजुअल में कि उस वीडियो पे कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है। वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें अगर दिखाई जाएंगी और समाज में फैलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आएगा ना कि यही देखना है। और इसी तरीके की हरकतें वो करके समझते हैं कि बहुत बड़े कलाकार हो गए। और सच टॉक के उस एंकर ने किस तरीके से उस व्यक्ति को इस तरीके की जवाब दी, वो सराहनीय। प्रमोद प्रेमी अगर गलती से कहीं मिल जाए तो चप्पल निकाल कर प्रमोद प्रेमी को चप्पल चप्पल खूब मारे है। किसी ने कदम नहीं लिया, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और टाइम्स ऑफ हिंद का यही नज़रिया होता है कि इस तरीके के जो कलाकार कहते हैं अपने आप को और संगीतकार कहते हैं, वो किस तरीके से छवि खराब कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। और भी कलाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि आए दिन आप देखते होंगे कि किस तरीके की हरकतें समाज में हो रही हैं। समाज से लेके उस इंडस्ट्री तक जब वो गाना बनता है, ऑटो ट्यून करके गाने की आवाज़ दे देना, इस तरीके के छपरी जो कहते हैं ना कि इस तरीके के बेहुदा सिंगरों को लोग पसंद करते हैं। क्यों कहते हैं? ये आपकी भी जवाबदेही है कि अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं, उस तरीके की गानों को आप पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आप पे भी बनती है। हम तो कोशिश करते हैं कि इस तरीके की छवि ना देखी जाए, समाज में ऐसी चीज़ें ना आप विजुअल में देखेंगे कि बेहुदगी उस व्यक्ति ने की है। स्टेज पे जाके कहते हैं कि माँ सरस्वती का वरदान होता है एक गला मिलना। संगीत को कितना बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज की इस भोजपुरी इंडस्ट्री ने किस तरीके से इसको धूमिल कर दिया है, किस तरीके से बेकार कर दिया, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ऐसे लोगों को चप्पलों से नहीं, कहीं समाज में मिल जाए तो लाठी से मारना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें समाज को ख़राब तो कर रही हैं, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है ना, जिस पे ये जवाबदेही बनती है कि वो उस तस्वीरों को जब देखते हैं, सराहने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? क्या होता है कि उनके दिमाग में जो मनोदृष्टि चलती है ना, वो दृश्य बनता है, उसी को वो आगे चल के कन्वर्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है कि किसी कलाकार पे या किसी ऐसे व्यक्ति पे हम छीटाकशी करें या किसी तरीके के बदमाश, लेकिन उनकी हरकतें मजबूर कर देती हैं उस व्यक्ति के। आप स्टेज पे जाते हैं, आप एक संगीतकार हैं, लाखों की फ़ैन फॉलोइंग होगी आपकी, 5 मिलियन से ऊपर इनके फेसबुक पे लोग चाहने वाले हैं। क्या वही हरकत देखने के लिए आपने उस गाने को गाया ज़रूर, लेकिन स्टेज पे जिस तरीके से आपने छीटाकशी आज समाज से मिल रहा है। आज क्यों नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री और क्यों इस तरीके की इंडस्ट्री को जब नाम भी सुना जाता है तो बड़े कलाकार क्यों नहीं आके आपसे के साथ काम करते हैं? यही कारण होता है कि जो गंदगी आपने समाज में फैला रखी है, उसको बटोरेगा कौन, उसको संवारेगा कौन? कोशिश बस सिर्फ यही रह जाती है ना कि आप अगर उस इंडस्ट्री को चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ तो आप है। अब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि लोग जो देख रहे हैं, वो उस गंदगी को देख रहे हैं, उसी को ही बहारा जाए, उसी को दिखाया जाए, उससे अलग कुछ करना नहीं है। ऐसे देखिए, एक पत्रकार होने के तौर पे मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इस तरीके की वीडियो ना बनाई जाए, ना कहा जाए, ना किसी को बदनाम किया जाए, क्योंकि वो भी एक्टर है और एक संगीतकार और एक कलाकार की एक जीवन यात्रा होती है। किस मुकाम से, किस प्लेटफॉर्म पाके किस तरीके से एक एक स्टेप करके वो आगे बढ़ता है, लोगों का प्यार पाता है। क्या प्यार इस दिन के लिए मिला था कि आप स्टेज पे जाएंगे और इस तरीके के उन अंगों को छुएंगे, उन महिलाओं के? क्या समझ में आता है? आप पत्रकारों को आप कोशिश करते हैं ना कि इस तरीके की तस्वीरों को वो दिखाएं, तो कहीं ना कहीं वो पत्रकार गायब हो जाते हैं।
मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि किसी की बदनामी करूँ या किसी एक पर्टिकुलर नाम लेके मैं कोशिश करूँ कि उस पर कुछ टिप्पणी करूँ, लेकिन उनकी छवि आप विजुअल में साफ देखिएगा। क्या इस कलाकार की ये हरकत सही है? क्या ये जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, जो कोशिश कर रही है, क्या इस तरीके की युवा पीढ़ी चाहिए थी उनको? बिल्कुल नहीं चाहिए थी। लेकिन कोशिश यही थी हमारी कि कम से कम इनको एक संदेश मिले, और ये विजुअल हम भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं ये वायरल हो। और हमने एक कदम उठाया कि इन कलाकारों को सपोर्ट में भी, आप देखेंगे हमारे चैनल पे जाके, इन कलाकारों की जो भी ये काम करते हैं उनको हम सराहते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें भी आती है ना, तो गुस्सा बढ़ जाता है। मन करता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सामने मिल जाए, समाज में मिल जाए, तो लोगों को मारना चाहिए ऐसे कलाकारों को, क्योंकि ये पूरी छवि को दूषित कर दे रहे हैं और समाज के एक ऐसे कीड़े हैं ना जो पनप रहे हैं और आगे चल के समाज को खा जाएंगे। खा जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है, उस इंडस्ट्री में लोगों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए, एक अच्छी छवि बनाइए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उनके दिमाग में बिल्कुल भी जहन में नहीं आता है कि अगर अच्छे गाने बनाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा असर होगा। मैथिली चौहान से लेके बहुत ऐसे कलाकार हैं। अभी एक छपरा की लड़की जो वायरल हुई, जिन्होंने गाना गाया कि राम आएंगे, उसकी भी आप तस्वीरें देखिए, उस गाने की आवाज़ सुनिए, कितनी अच्छी आवाज़, और ये इंटरनेशनल वायरल वो गाने हुए हैं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, वही चीज़ें देखनी, और देखने वाले देख भी रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको वो मज़ा आ रहा है। वो नहीं देख रहे हैं कि उनकी माँ, बहन और बेटियां भी उस तस्वीरों को देखती हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मनोवृत्ति उसी तरीके से खराब होगी। हम बस अपील करना चाहते हैं कि ऐसे कलाकारों, ऐसे संगीतकारों को आप बाइकआउट करिए। कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर दीजिए, तब इनको असली औकात पता चलेगी ना, कि जो जनता हमको बना सकती है वो बिगाड़ भी सकती है। अब प्रमोद प्रेमी जैसे छपरी, मैं क्या कहूँ, इनके सामने का इनका नाम लेना भी इस तरीके से लगता है ना कि मुंह में गंदगी है। आप स्टेज पे जाके कलाकारों की इज्जत नहीं कर सकते हैं। उन कलाकारों की क्या स्थिति और परिस्थिति होती है, तो वो डांस करती हैं कहीं जाके। आप जब डांस करती हैं, वो किस लिए करती हैं? कि उनकी रोजी चले, उनको एक मौका मिले, कल के डेट में वो कुछ अच्छा काम पाए। लेकिन उसका फ़ायदा उठाना, गुलाम करना, और कहते हैं ना कि लड़कियों को गुलाम बनाया गया, इस तरीके के लोगों और मानसिकता के लोगों ने ही गुलाम बना के रखा है। वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आप विजुअल में देखिए, उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो परेशान है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ बैठे हुए हैं। इग्नोर कर रही है। लेकिन किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता है, किस तरीके से स्टेज पे जाके इस तरीके की अश्लीलता की जाती है, ये पूरा ही शर्मसार कर देने वाला तस्वीर था। प्रमोद प्रेमी ने इस तरीके की छवि की है। हम कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके की विजुअल मैं और भी पत्रकारों से बनाऊंगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और कोशिश करिए कि इस तरीके के जो कलाकार हैं ना कहीं अपने काम में सुधार लाएं, या तो काम करना बंद ही कर दें। ऐसी छवि नहीं चाहिए समाज को। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।